अब आगे विचार करेंगे कि संसार बनाने वाला कैसा है। संसार बनाने वाला कितना बुद्धिमान है। फल सब्जी आदि काटने वाला एक चाकू और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले सैटेलाइट दोनों ही मनुष्य ने बनाए हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि चाकू बनाने में अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है अथवा सैटेलाइट बनाने में, एक साधारण व्यक्ति भी उत्तर दे सकता है कि सैटेलाइट बनाने में अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है। इससे एक सिद्धांत आप समझ गए होंगे कि जिस वस्तु की संरचना बनावट जितनी अधिक जटिल मुश्किल होगी, उसको बनाने में उतनी ही अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है। जैसे एक साधारण पेन बनाने में जितनी बुद्धि का प्रयोग होता है, उससे कई गुना अधिक बुद्धि का प्रयोग एक सुपर कंप्यूटर अथवा मोबाइल फ़ोन आदि बनाने में होता है। इसका कारण यह है कि कंप्यूटर की संरचना अधिक जटिल है। प्रकृति के बहुत से पदार्थों, सूक्ष्म तत्वों व नियमों को मिलाकर कंप्यूटर बनता है, जबकि पेन केवल प्लास्टिक, रबर, स्याही व लोहा आदि का प्रयोग करके बन सकता है। इसीलिए अधिक जटिल संरचना वाला पदार्थ अधिक आश्चर्यजनक कार्य करता है। अब जो पदार्थ मनुष्य ने नहीं बनाए, उनकी संरचना पर विचार करें। पृथ्वी पर अलग अलग रंगों के फूल पौधे, अलग अलग स्वाद के फल व फसलें होती है। कैसे पौधे अपना भोजन मनुष्य की भांति स्वयं बना लेते हैं। उसी जल से जीव अपनी प्यास बुझाते हैं और उसी से बिजली बन जाती है। जो अग्नि जीवन देती है, वही अग्नि जीवन ले भी लेती है। वायु सारे संसार को चलायमान बनाए रखती है। उपग्रह अपने ग्रहों के और ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर नियम से घूम रहे हैं। हमारी ही आकाशगंगा, जिसका नाम मिल्की वे है, उसमें असंख्य सौर मंडल है और उनमें भी पृथ्वी आदि ग्रह है जहाँ जीवन है। फिर इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं हैं और उनमें असंख्य सूर्य और पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। यह आश्चर्यजनक संसार कितना विशाल है, इसका ठीक ठीक अनुमान भी मनुष्य नहीं लगा पाया है। ब्रह्मांड तो बहुत दूर है। मनुष्य अपने शरीर के विषय में ही अब तक बहुत कम ज्ञान जुटा पाया है। मनुष्य के शरीर में संसार का सबसे चमत्कारिक हिस्सा मनुष्य का मस्तिष्क है। संसार में यहाँ जहाँ भी मनुष्य देखेगा, एक अद्भुत कलाकारी दिखाई देगी और विचार उठेगा कि जिसने यह संसार बनाया है, उसके पास असीम बुद्धि है। सन 1914 ईसा में लंदन में आयोजित विज्ञान सप्ताह साइंस वीक में भाषण देते हुए प्रोफेसर फ्लेमिंग कहते हैं कि ऐसा व्यवस्थित और नियमों में बंधा हुआ संसार केवल मात्र एक वस्तु नहीं है, अपितु यह एक विचार का परिणाम है। यह विचार एक विचारक की उपस्थिति को सिद्ध कर रहा है। इसलिए संसार में एक सर्वोच्च विचारक अथवा महाबुद्धिमान है और हमारी अपनी बुद्धि उसका एक धुंधला सा प्रतिबिंब मात्र ही है। निष्कर्ष इस प्रकार तर्क व प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो रहा है कि जिसने यह संसार बनाया है, वह महाबुद्धि वाला है। मनुष्य उसके अपार ज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक शब्द में कहे तो वह सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानता है। संसार का रचयिता कहाँ रहता है? अब आप जानते हैं कि इस संसार को किसी ने बनाया है और जिसने बनाया है वह महाबुद्धिमान है। अब प्रश्न उठता है कि वह रचयिता कहाँ रहता है। संसार में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग उसे मंदिर में मानते हैं, कुछ मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारों आदि में ढूंढते हैं, कुछ जीवित रहते हैं, भगवान बन बैठते हैं। मैं इस एक स्थान पर बैठकर पुस्तक लिख रहा हूँ। मुझे नहीं पता अब मेरे कमरे के बाहर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है। हाँ, मैं कैमरों से मोटी मोटी चीज़ें अवश्य देख सकता हूँ, किंतु एक समय पर एक ही देख पाऊँगा। मुझे नहीं पता मेरे कमरे के बाहर कितनी चींटियाँ,
कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, कितने अणु परमाणु मेरे आसपास है, कौन सी चिड़िया चहक रही है और कौन सी चुप बैठी है। मैं अपने कमरे के बाहर का सब कुछ कभी नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं एक स्थान विशेष पर बैठा हुआ हूँ। मनुष्य तो उसके पास रहने वाले मित्र अथवा पत्नी के बारे में भी नहीं बता सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए सबसे अधिक नुकसान सदा करीबी लोग ही पहुंचाते हैं। अतः अतः अप्राप्त स्थान में कर्ता की क्रिया होना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि रचयिता सब कुछ जानने वाला है। एक स्थान या कुछ स्थानों पर रहने वाला सब कुछ कभी जान नहीं सकता है। यह अवैज्ञानिक बात है कि रचयिता चौथे अथवा सातवें आसमान पर रहता है, जैसा कि ईसाई व मुस्लिमों की मान्यता है। जो एक स्थान विशेष पर रहता है वह सब कुछ जान ही नहीं सकता है। सब कुछ केवल वही जान सकता है जो एक ही समय में सब स्थानों पर उपस्थित होवे, अर्थात संसार के प्रत्येक परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा क्वार्क और उससे भी सूक्ष्म तत्वों में उपस्थित होवे। रचयिता सब कुछ तभी जान सकता है जब वह प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों, मनुष्य, सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह तथा पूरे ब्रह्मांड में एक ही समय में उपस्थित होवे। अतः जिसने यह अद्भुत संसार रचा है वह रचयिता सब जगह सदा उपस्थित रहता है और सब स्थान पर रहने वाले को सर्वव्यापक कहते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि रचयिता सब जगह है, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि धर्मस्थलों में भी हो तो है। ऐसा कहने वालों से मैं पूछ सकता हूँ कि ईश्वर तो कीचड़ और गंदगी में भी है, अतः ये लोग उसकी पूजा कीचड़ में घुसकर क्यों नहीं करते हैं। मेरे ऐसा पूछने पर कुछ लोग कह सकते हैं कि यह अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है कि कौन व्यक्ति कैसे व कहाँ ईश्वर को पाना चाहता है। यदि ऐसे लोगों की बात सच मान ली जाए तो अल्लाह के नाम पर हत्याएं करने वाले आतंकवादी गलत कैसे हुए। वास्तव में यह अपनी अपनी श्रद्धा का विषय नहीं है, अन्यथा एक रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन वालों से विचारों में मतभेद के कारण सदा लड़ते रहेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने कहा था कि मैं यह नहीं मानता हूँ कि वही ईश्वर जिसने हमें इंद्रियों, कारण और बुद्धि से संपन्न किया है, उसने हमें उनका उपयोग करने से रोक दिया है। अतः यह अपनी अपनी श्रद्धा का नहीं बल्कि बुद्धि का विषय है। पहले बुद्धि पूर्वक हमें किसी भी बात को अच्छे से प्रमाणों के आधार पर जानना चाहिए और फिर श्रद्धापूर्वक मानना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल भारत के लोगों पर काम करेगा और अमेरिका के लोगों पर काम नहीं करेगा। जिस प्रकार सृष्टि के नियम सबके लिए समान है, उसी प्रकार सृष्टि का बनाने वाला भी सबके लिए समान है। मैंने जब ऊपर कीचड़ में भी रचयिता के होने की बात की तो कुछ लोगों को लगा होगा कि वह कैसा ईश्वर जो कीचड़ में भी रहता है। वास्तव में कीचड़, गंदगी, सुगंध, दुर्गंध, मीठा, खट्टा आदि केवल उन जीवों के लिए है जिनके पास आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा आदि इंद्रियां है। अधिक धूम्रपान करने वालों की कुछ वर्षों बाद सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अधिक दुर्गंध वाले स्थान पर भी परेशानी नहीं होगी। जो लोग बाहर की गंदगी से घृणा करते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि मनुष्य शरीर के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई रहती है। वास्तव में रचयिता के लिए कुछ भी गंदा या अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं सूक्ष्म तत्वों से अच्छी चीज़ें बनती है और उन्हीं सूक्ष्म तत्वों से बुरी चीज़ें बनती है। अतः जो लोग कहते हैं कि कीचड़ व गंदगी में रहने वाला कैसा ईश्वर, उनको विज्ञान का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे लोग नहीं जानते कि जिन मूल तत्वों से उनका शरीर बना है, उनसे ही संसार के अन्य सभी पदार्थ बने हैं।
अतः ईश्वर के लिए सब पदार्थ एक समान है, क्योंकि वह सभी पदार्थों को बनाने वाला है। उसको सभी पदार्थों की मूल संरचना पता है, क्योंकि वह एक ही समय में सब स्थानों पर व्यापक है। निष्कर्ष, जिसने संसार रचा है वह सर्वत्र सर्वव्यापक है, क्योंकि एक स्थान विशेष पर रहने वाला सब कुछ नहीं जान सकता है। यह अनंत ब्रह्मांड केवल वही बना सकता है जो संसार के प्रत्येक सूक्ष्म तत्व के अंदर उपस्थित हो।